नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। 7वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा गया है कि जो मुझे अधिभूत, अधिदेव तथा अधियज्ञ सहित सब में जानते हैं वे ही अंत समय मुझे प्राप्त होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इन सब का मूल स्वरूप ब्रह्म ही है। तब अर्जुन प्रश्न करता है, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तमधिदेवम किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम कृष्ण, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म का क्या अर्थ है, अधिभूत और अधिदेव किसे कहते हैं। अधियज्ञः कथम कोऽव देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो वसिम नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, इस देह में अधियज्ञ कौन है और वह शरीर में कैसे है, तथा प्रयाण काल में इंद्रिय संयम करने वाले लोग तुम्हें कैसे पहचानते हैं। अर्जुन ने इस अध्याय में ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ तथा अंतकाल इन 7 विषयों के संबंध में प्रश्न उठाया है। श्री भगवान उवाच, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संचितः अधिभूतम अक्षरो भावः पुरुषश्चधिदेवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभूतांवर। श्री भगवान ने कहा, सबसे परम नष्ट न होने वाला तत्व अक्षर ही ब्रह्म है, अर्थात सृष्टि निर्माण का एवं सभी दृश्य जगत का मूल निमित्त ब्रह्म ही है और प्रत्येक वस्तु का मूल स्वभाव अध्यात्म कहा जाता है। अक्षर ब्रह्म के निमित्त से प्राणियों और पदार्थों की, चर और अचर की उत्पत्ति करने वाला विस्तार अर्थात सृष्टि व्यापार कर्म है। अक्षर के निमित्त से उत्पन्न संपूर्ण नाशवान नाम रूपात्मक स्थिति ही अभिभूत है और नाम रूपधारी नाशवान पदार्थों में जो सचेतन अधिष्ठाता है वही अधिदेव है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिसे सब यज्ञों का अधिपति कहते हैं वह अधियज्ञ भी इस देह में मैं ही हूँ। ब्रह्म के सृष्टि में 6 रूप हैं, अक्षर भाव, स्वभाव, भूत भाव, क्षर भाव, पुरुष भाव तथा यज्ञ भाव। ये सब भिन्न भिन्न रूप हैं, परंतु हैं ये सब ब्रह्म के ही रूप। इन्हीं को क्रमशः ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव एवं अधियज्ञ कहते हैं। इनका क्या अभिप्राय है। संस्कृत में अधि उपसर्ग लगाने से उस शब्द का अर्थ हो जाता है उससे संबंध रखने वाला या उस विषय का। अध्यात्म का अर्थ हुआ आत्मा से संबंध रखने वाला। अधिभूत का अर्थ हुआ 5 महाभूतों तथा प्राणियों जड़ चेतन से संबंध रखने वाला। अधिदेवत का अर्थ हुआ देवताओं से संबंध रखने वाला। अधियज्ञ का अर्थ हुआ यज्ञ से संबंध रखने वाला। अर्जुन का प्रश्न है कि हे श्री कृष्ण, ब्रह्म क्या है, उसका आत्मा से क्या संबंध है, उसका जड़ चेतन भूत मात्र से क्या संबंध है, उसका देवताओं से क्या संबंध है, उसका यज्ञ से क्या संबंध है। श्री कृष्ण ने इन सब का एक ही उत्तर दे दिया, अहेमेवात्र, मैं ही इन सब में हूँ, मेरे ही ये नाना रूप हैं, यही मेरा इन सब के साथ संबंध है। 7वें अध्याय के अंत में कहा था कि जो मुझे कृतस्न रूप में जानते हैं, संपूर्ण समग्र रूप में जानते हैं, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेवत, अधियज्ञ, इन सब में मुझे ही जानते पहचानते हैं। वे प्रयाण काले चमाम ते विदुः, संसार से कूच करते समय भी उनका चित्त मुझ में ही रमा रहता है। अर्जुन के 7वें प्रश्न का यही उत्तर है। 3रे श्लोक में परम शब्द अक्षर के विशेषण के रूप में आया है। सांख्य शास्त्र में अव्यक्त प्रकृति को भी अक्षर कहा गया है, परंतु वेदांत शास्त्रों का ब्रह्म इस अक्षर प्रकृति से भी परे का है। केवल अक्षर के प्रयोग से सांख्यों की प्रकृति अथवा ब्रह्म दोनों अर्थ हो सकते थे।
महाभारत के अनुसार स्वभाव का अर्थ किसी पदार्थ के सूक्ष्म स्वरूप से है। पुरुष शब्द से सूक्ष्म देहधारी देवता तथा सूर्य पुरुष, वरुण पुरुष इत्यादि, हिरण्यगर्भ का भी इसी में समावेश है। सांख्यवादी प्रत्येक प्राणी में अलग अलग आत्माएं मानकर कहते हैं कि आत्माएं असंख्य है। वेदांत शास्त्र इससे भी आगे बढ़कर कहता है कि प्रकृति और आत्माओं के सनातन बहुत्व से भी परे एक शाश्वत पुरुष है, जिससे ये प्रकृति पुरुष व्याप्य और व्यापक संबंध के कारण अभिन्न है, जो कि अपने एकत्व के सनातन बहुत्व के द्वारा सदा हमारे भीतर अमर आत्मा के रूप में निवास करता है। आर्यावर्त की कहानियां के अगले अंक में भी जारी रहेगा गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।